यह वीडियो आपके पुराने स्व को मिटाकर एक नए, शक्तिशाली और समृद्ध जीवन की शुरुआत करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट ये मानसिक अभ्यास करें, ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और कल्पना, और देखें कि कैसे आपके विचार, भावनाएं और कर्म बदलते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे पुरानी सोच और आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, हर सुबह की नई शुरुआत कैसे करें, कैसे अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से अपना अवचेतन मन बदलें, समृद्धि और आत्मविश्वास को कैसे आकर्षित करें। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो यह वीडियो रोज सुबह जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। This will delete your old self. Watch this every morning to attract abundance. यह आपके पुराने स्वरूप को मिटा देगा। समृद्धि को आकर्षित करने के लिए इसे हर सुबह देखें। आत्मविकास, मानसिक रूपांतरण और समृद्ध जीवन को आकर्षित करने के लिए एक प्रभावशाली संदेश देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य दीवार आपको रोक रही है? आप मेहनत करते हैं, सपने भी बड़े हैं, फिर भी कुछ न कुछ अंदर ही अंदर आपको पीछे खींचता है। असल में वो दीवार आपकी पुरानी पहचान है, आपकी वही सोच, वही आदतें, वही सीमित विश्वास जो आपको उसी जगह बनाए रखते हैं जहां आप हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मानसिक रूपांतरण, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो आपके पुराने सु को मिटा देगा, यानी वह वर्जन जो डरता है, संकोच करता है, खुद को छोटा मानता है, और उसकी जगह तैयार करेगा एक नया आप जो आत्मविश्वासी है, उच्च सोच वाला है और समृद्ध जीवन को आकर्षित करना जानता है। हर सुबह यदि आप इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं तो यह आपकी ऊर्जा, सोच और वास्तविकता को धीरे धीरे पूरी तरह बदल सकता है। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज से आप वही नहीं रहेंगे जो आप थे। आपका नया रूप, एक आत्मनिर्भर, ऊर्जावान और समृद्ध व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। एक दिस विल डिलीट योर ओल्ड सेल्फ। यह कोई लिटरल या शाब्दिक डिलीशन, जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करना, नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक या आध्यात्मिक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशनल बात है। इसका अर्थ होता है आपकी पुरानी सोच, आदतें, सीमित विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, डर, आत्मसंदेह और खुद को छोटा समझने वाली मानसिकता को खत्म करना। ऐसा पुराना स्व जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय या संसाधन नहीं है, मैं लायक नहीं हूं। डिलीट का मतलब है उस पुराने वर्जन ऑफ योरसेल्फ को छोड़ देना जो अतीत की गलती, असफलता और आत्मसंदेह से बना था, और उसकी जगह एक नया, आत्मविश्वासी, समृद्ध और ऊर्जावान व्यक्तित्व अपनाना। 2. वॉच दिस एवरी मॉर्निंग टू अट्रैक्ट अबंडेंस का अर्थ क्या है? यह भाग बताता है कि इस वीडियो को हर सुबह देखने से आपके मन में बदलाव आएगा, जिससे आप अधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे, अपने लक्ष्यों पर फोकस करेंगे और इस मानसिकता को विकसित करेंगे कि मैं समृद्ध जीवन के योग्य हूं। हर सुबह देखने का कारण, सुबह का समय हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे असरदार होता है। सुबह सुबह जो चीजें हम सुनते, सोचते और महसूस करते हैं, वे पूरे दिन हमारी ऊर्जा और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इसलिए हर सुबह ऐसे मोटिवेशनल, आत्मविकास आधारित वीडियो देखने से हम अपने अंदर धन, प्रेम, स्वास्थ्य और अवसरों को आकर्षित करने वाली मानसिकता बना सकते हैं। अपनी वाइब्रेशन और चेतना, वाइब्रेशन एंड कॉन्शियसनेस को ऊंचा कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी पुरानी सोच और सीमित जीवन शैली को बदलने में मदद करेगा। अगर आप इसे हर सुबह देखेंगे तो आप अपने अंदर सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे और एक समृद्ध जीवन की ओर आकर्षित होंगे। भाग 1, पुरानी पहचान को मिटाना जरूरी है। एक पुरानी पहचान क्या है? वह मानसिक छवि जो आपने अपने बारे में बना रखी है। आपकी पुरानी सोच, आदतें, प्रतिक्रियाएं और सीमित विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, जैसे मुझे तो कभी सफलता नहीं मिलती, पैसा मेरे नसीब में नहीं है, मैं जितना भी प्रयास करूं कुछ बदलता नहीं, मेरे अंदर उतनी काबिलियत नहीं है,
यह पहचान आपके अतीत के अनुभवों, दूसरों की बातों, असफलताओं और डर से बनी होती है। 2. यह पुरानी पहचान आपको कैसे रोकती है? जब आप हर दिन उसी सोच और पुरानी भावनाओं के साथ जीते हैं, तो आप अपने अतीत को ही दोहरा रहे होते हैं, चाहे आप नया भविष्य चाहें भी तो। उदाहरण, अगर कोई हमेशा सोचता है कि मैं शर्मीला हूं, तो वह नए अवसरों में हिस्सा लेने से कतराता है। जो मानता है कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता, वह कभी धन प्रबंधन सीखने की कोशिश नहीं करता। इस प्रकार आपकी पुरानी पहचान ही आपकी सीमाओं की रेखा बन जाती है। 3. पुरानी सोच, पुराने परिणाम। डॉक्टर जो डिस्पेंजा जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट भी कहते हैं, Some thoughts lead to some choices. Some choices lead to some behaviors. Some behaviors create some experiences. And some experiences produce some emotions. मतलब, जब तक आप उसी तरह सोचते रहेंगे, आप वही चुनाव करेंगे। वही चुनाव आपको वही अनुभव देंगे, और आपके जीवन में कोई नया बदलाव नहीं आएगा। 4. पुरानी पहचान को हटाना क्यों जरूरी है? अगर आप चाहते हैं एक नई नौकरी, बेहतर रिश्ते, आर्थिक समृद्धि, आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति, तो आपको उस आप को छोड़ना होगा जो अब तक इन सभी चीजों को टालता आया है। यह एक आंतरिक मृत्यु, इनर डेथ, होती है, आपकी पुरानी विचार प्रणाली की मृत्यु, ताकि एक नया, विकसित, आत्मनिर्भर व्यक्तित्व जन्म ले सके। 5. कैसे मिटाएं पुरानी पहचान? यह अचानक नहीं होता। यह एक दैनिक अभ्यास है। कुछ तरीके: स्वयं से प्रश्न पूछना, क्या यह विचार मेरे पुराने अनुभवों पर आधारित है या मेरी भविष्य की संभावनाओं पर? क्या मैं इस समय खुद को रोक रहा हूं? नई आदतें अपनाना, सुबह सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस करना, ध्यान, मेडिटेशन करना, नई चीजें सीखना और पुरानी सीमाओं को चुनौती देना, अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना, हर सुबह इस तरह के वीडियो देखना, खुद को नए अनुभवों में डालना, भले ही असहज लगे। निष्कर्ष: पुरानी पहचान को मिटाना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक मुक्ति है। जब आप खुद को बदलते हैं, आपकी वास्तविकता बदलती है। आप जो सोचते हैं, वही आप बनते हैं। इसलिए यदि आप कुछ नया बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ पुराना छोड़ना होगा। भाग 2: हर सुबह अपने आप को दोबारा प्रोग्राम करें। यह हिस्सा आत्मविकास की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि यहीं से आपका नया जीवन शुरू होता है। एक सुबह का समय क्यों सबसे शक्तिशाली होता है? सुबह के समय, सुबह उठने के 30 से 60 मिनट के भीतर, हमारा मस्तिष्क एक शांत तरंग अवस्था, अल्फा या थीटा ब्रेन वेव्स में होता है। यही अवस्था अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, के लिए सबसे अधिक प्रभावशील और ग्रहणशील होती है। इस समय आप जो भी सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह सीधे आपके अवचेतन में उतर जाता है। यानी यही समय है अपने जीवन को दोबारा डिजाइन करने का। 2. प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या है? हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है और हर दिन हम इसे बार बार विचारों, भावनाओं और अनुभवों से प्रोग्राम करते हैं। पुराने विचारों से प्रोग्रामिंग पुरानी जिंदगी, नए सकारात्मक विचारों से प्रोग्रामिंग नई संभावनाओं से भरा जीवन। हर सुबह खुद को प्रोग्राम करना मतलब है अपने मन को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर मोड़ना, अपने सपनों और लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करना, वह सब सुनना और सोचना जो आपको प्रेरित करे, न कि डराए। 3. क्या करें हर सुबह? स्टेप बाय स्टेप अभ्यास। 1. जागते ही नकारात्मक इनपुट से बचें। जैसे ही आप उठें, मोबाइल पर न्यूज, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप न देखें। ये चीजें आपकी ऊर्जा को तुरंत नीचे गिरा देती हैं। 2. ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांस लें। सिर्फ 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके अपने शरीर और सांस पर ध्यान केंद्रित करें। इससे मस्तिष्क शांत होता है और नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। 3. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराएं। मैं आत्मविश्वासी हूं। मैं समृद्ध जीवन का अनुभव कर रहा हूं। मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार हो रहे हैं।
इन वाक्यों को जोर से बोलें या मन में दोहराएं। 4. अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपने सपनों की नौकरी कर रहे हैं, आपका बैंक खाता भरा है, आपके रिश्ते सुंदर और संतुलित हैं। जितनी स्पष्ट कल्पना उतना प्रभावी परिणाम। 5. प्रेरणादायक ऑडियो या वीडियो सुनें, जैसे यह वीडियो, दिस विल डिलीट योर ओल्ड सेल्फ। इसे रोज सुनना आपके विचारों को दोबारा सेट करता है। 4. इसका प्रभाव क्या होता है? हर सुबह ये अभ्यास करने से आपका मन धीरे धीरे नए विचारों को अपनाने लगता है। आपकी नकारात्मक और सीमित पहचान बदलकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर पहचान बन जाती है। आप दिन भर अधिक फोकस्ड, सकारात्मक और आकर्षण, मैनिफेस्टेशन की स्थिति में रहते हैं। 5. कंसिस्टेंसी इज द की। अभ्यास ही सफलता है। ध्यान रखिए, एक दिन या एक हफ्ते में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर आप 21 से 30 दिन तक रोज सुबह ये अभ्यास करें, तो आपके विचार बदलेंगे, आपके निर्णय बदलेंगे और अंततः आपका जीवन बदल जाएगा। निष्कर्ष: हर सुबह खुद को दोबारा प्रोग्राम करना। हर दिन अपने आप को यह याद दिलाना कि आप कौन बनना चाहते हैं, और फिर उसी ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करना। यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी नई पहचान को स्वीकार करना शुरू कर देगा, जो समृद्ध, शक्तिशाली और प्रेम से भरी हुई है। भाग 3: नकारात्मकता से दूरी बनाएं। यह आत्मविकास का तीसरा महत्वपूर्ण चरण है, जहां आप भीतर छिपी हुई नकारात्मक आवाजों और विचारों की सफाई करना सीखते हैं। 1. नकारात्मकता क्या है और यह कहां से आती है? नकारात्मकता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारे अपने ही मन से उत्पन्न होती है। नकारात्मक विचारों के स्रोत: अतीत की असफलताएं, मैं पहले भी फेल हुआ हूं, अब भी कुछ नहीं होगा। बचपन या समाज से मिले विश्वास, तू कुछ नहीं कर पाएगा, पैसे वाले लोग अलग होते हैं, सपने देखना बेकार है। डर और असुरक्षा की भावना, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ये विचार हमें हर दिन बार बार घेरते हैं, बिना हमें यह महसूस कराए कि वे झूठे और सीमित हैं। 2. इन नकारात्मक विचारों को पहचानना क्यों जरूरी है? आप तब तक किसी शत्रु से लड़ नहीं सकते जब तक आप उसे पहचान न लें। नकारात्मक सोच एक अदृश्य जाल की तरह है, जो हर बार आपको वही निर्णय लेने पर मजबूर करती है जो आप पहले ले चुके हैं। उदाहरण: अगर हर बार आपके मन में आता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो आप नए अवसरों को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप मानते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, तो आप आगे की योजना ही नहीं बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है रोज सुबह अपने अंदर उठ रहे इन विचारों को पहचानना और उनसे सवाल पूछना। 3. नकारात्मक विचारों को निष्क्रिय कैसे करें? 1. विचार को पहचानें, अवेयरनेस। जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक वाक्य आए, जैसे तुमसे नहीं होगा, तुरंत उसे पकड़िए। 2. प्रश्न कीजिए, क्वेश्चनिंग द थॉट। स्वयं से पूछें, क्या यह विचार वास्तव में सच है? क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे यह गलत साबित हो सकता है? 3. उस विचार को चुनौती दें, चैलेंज द बिलीफ। उदाहरण: नकारात्मक विचार, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। नया उत्तर: मैंने पहले भी बहुत कुछ सीखा और बढ़ा हूं, मैं फिर कर सकता हूं। 4. उसके स्थान पर सकारात्मक विचार रखें, रिप्लेस विद एम्पावरिंग थॉट। मैं असफल हो सकता हूं, मैं हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ रहा हूं। मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं संसाधन बनाने की क्षमता रखता हूं। 5. दैनिक अभ्यास करें, मेंटल क्लेंजिंग रिचुअल। हर सुबह 5 मिनट का अभ्यास करें। एक एक नकारात्मक विचार को पहचानें, गहरी सांस लें और उन्हें एक सकारात्मक वाक्य से बदलें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन, न्यूरल पाथवेज बनाती है। 4. नकारात्मकता सिर्फ विचारों में नहीं, वातावरण में भी होती है। लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे गिराते हैं। टीवी, सोशल मीडिया या न्यूज जो डर फैलाते हैं, उनसे समय सीमित करें।
ऐसे वाक्य बोलने से बचें जो खुद को कमजोर बनाते हैं, जैसे मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, जो होगा देखा जाएगा। 5. इसका प्रभाव क्या होगा? आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। नए विचारों और अवसरों के लिए मन खुला रहेगा। ऊर्जा और प्रेरणा पूरे दिन बनी रहेगी। निष्कर्ष: नकारात्मकता कोई सच्चाई नहीं है, वह सिर्फ एक आदत है जो आपको अपने पुराने स्व में बनाए रखती है। रोज सुबह जब आप अपने विचारों की सफाई करते हैं तो आप सचमुच अपने भीतर की धूल हटाकर प्रकाश लाते हैं। नकारात्मकता को पहचानना, चुनौती देना और उसे सकारात्मकता से बदलना एक मानसिक सफाई, मेंटल डिटॉक्स है जो हर दिन जरूरी है। भाग 4: समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए नई ऊर्जा का निर्माण करें। यह भाग आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऊर्जा आधारित चेतना परिवर्तन पर आधारित है। इसका मूल सिद्धांत यह है: आप वही आकर्षित करते हैं जो आप भीतर महसूस करते हैं। हमारी सोच और भावनाएं हमारी वास्तविकता क्यों बनती हैं? आपका मन केवल विचार उत्पन्न नहीं करता, वह विचारों के साथ भावनात्मक ऊर्जा भी पैदा करता है। ये भावनाएं आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की कंपन, वाइब्रेशन और ऊर्जा, एनर्जी फील्ड बनाती हैं। उदाहरण: जब आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप कमी की ऊर्जा में रहते हैं। जब आप सोचते हैं कि मैं समृद्ध हूं और उसे महसूस करते हैं, तो आप समृद्धि की ऊर्जा को फैलाते हैं। यही ऊर्जा आपके फैसले, आपके व्यवहार और आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियों को प्रभावित करती है। 2. जैसे आप पहले से ही सफल हैं, इस भावना का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें या खुद को धोखा दें। इसका अर्थ है कि आप अपने भीतर उस अवस्था का अनुभव करें जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं। उदाहरण: अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो हर सुबह खुद को उस रूप में कल्पना करें। वैसा ही आत्मविश्वास महसूस करें। वैसी ही चाल, विचार और भावनाएं अपने अंदर जगाएं। यह प्रक्रिया वास्तविकता बनने से पहले मानसिक वास्तविकता तैयार करती है। 3. नई ऊर्जा कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप अभ्यास। 1. आप ध्यान और शांति से शुरुआत करें। सुबह कुछ देर आंखें बंद करके बैठें। गहरी सांस लें और अपने शरीर को रिलैक्स करें। 2. अपनी आदर्श स्थिति की कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। खुद को उस स्थिति में देखें जिसमें आप रहना चाहते हैं। अच्छी आर्थिक स्थिति, स्वस्थ शरीर, आत्मविश्वास और खुशी से भरी दिनचर्या। 3. उस भाव को महसूस करें, फील द इमोशन। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। खुद से कहें, मैं समृद्ध हूं, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, मुझे हर दिशा से अवसर मिल रहे हैं। और फिर उन वाक्यों को महसूस करें जैसे वो अभी आपकी सच्चाई हैं। 4. एक्शन की भावना रखें, एक्ट एज इफ। पूरे दिन वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप पहले से सफल हों। आपकी चाल, बात करने का तरीका, निर्णय सब उस नए रूप के अनुसार हो। 4. इस अभ्यास से क्या बदलाव आएगा? आप में आत्मविश्वास और स्पष्टता आएगी। निर्णय लेने में डर की जगह विश्वास होगा। जीवन में नए अवसर और संबंध स्वतः आने लगेंगे। आप आकर्षण की ऊर्जा में जीना शुरू कर देंगे। जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तब आपकी वास्तविकता खुद ब खुद बदलने लगती है। 5. यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स दोनों यह मानते हैं कि आपका दिमाग वर्तमान और कल्पना में फर्क नहीं करता। जब आप बार बार कोई भाव महसूस करते हैं, तो दिमाग और शरीर उसी के अनुरूप अपने नेटवर्क और हार्मोन में बदलाव लाते हैं। यानी अगर आप बार बार समृद्धि को महसूस करते हैं, तो शरीर और दिमाग उसे अपनी पहचान बना लेते हैं और तब वही ऊर्जा आपकी दुनिया में प्रतिबिंबित होती है। निष्कर्ष: समृद्धि सिर्फ बाहर से नहीं आती, वह भीतर से पैदा होती है। अगर आप समृद्धि, सफलता और सुख को आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर नई ऊर्जा, नई सोच और नए भावों को जगाना होगा। हर सुबह खुद से जुड़े,
खुद को महसूस करें जैसे आप पहले से ही उस जीवन में हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, और यही अभ्यास आपकी वास्तविकता को बदल देगा। भाग 5, आत्मसंवाद और सकारात्मक पुष्टि। यह आत्मविकास की एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा प्रोग्राम करने का सरल लेकिन गहरा तरीका है। एक आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, क्या होता है? आत्मसंवाद यानी आप अपने आप से दिन भर में जो बातें करते हैं वे बहुत शक्तिशाली होती हैं। उदाहरण, मैं कभी कुछ सही नहीं करता, मेरे पास समय नहीं है, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। ये बातें भले ही छोटी लगें, लेकिन ये आपके अंदर की पहचान बन जाती हैं। और फिर आपका व्यवहार, निर्णय और भावनाएं भी उसी के अनुरूप बनने लगती हैं। 2. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, क्या है? अफर्मेशन एक ऐसा वाक्य होता है जो आप बार बार दोहराते हैं ताकि आपका दिमाग और अवचेतन मन उसे सच मानने लगे। उदाहरण, मैं योग्य हूं, मेरे पास असीम अवसर हैं, मैं प्रेम, सफलता और समृद्धि को आकर्षित करता हूं। जब आप इन्हें रोज सुबह या दिन भर दोहराते हैं तो आपकी सोच बदलती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने जीवन में नई दिशा बनाना शुरू करते हैं। 3 अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं? साइंटिफिक आधार, हमारा मस्तिष्क बार बार दोहराई गई बातों को सच मानने लगता है, चाहे वे पहले सच हों या नहीं। अफर्मेशंस का प्रयोग न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय करता है, यानी आपका दिमाग नए विचारों के अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर देता है। जब आप अफर्मेशंस दोहराते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन बदलने लगती है। जैसे कंप्यूटर को नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए, ठीक वैसे ही अफर्मेशंस आपके अवचेतन में नया प्रोग्राम डालते हैं। 4 अफर्मेशंस को असरदार कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। 1 रोज सुबह और रात को दोहराएं। सुबह उठते ही और सोने से पहले ये समय अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे असरदार होता है। 2 वाक्यों को वर्तमान काल में कहें, प्रेजेंट टेंस। मैं समृद्ध बनूंगा, नहीं, मैं समृद्ध हूं कहें। 3 भावना के साथ कहें, फील इट डीपली। सिर्फ शब्द मत दोहराएं, उन्हें महसूस करें। जैसे आप सच में अनुभव कर रहे हों कि आप सफल हैं, आपके पास पैसा है, आप खुश हैं। 4 आईने के सामने कहें, मिरर टेक्निक। खुद की आंखों में देखकर कहिए, यह आत्मविश्वास और जुड़ाव को गहरा करता है। 5 लिखित रूप में भी अभ्यास करें, राइट देम डाउन। दिन में 10 बार अपनी अफर्मेशंस को लिखना भी उतना ही असरदार होता है। 5 उदाहरण के लिए 10 शक्तिशाली अफर्मेशंस। 1 मैं योग्य हूं और मुझे सफलता प्राप्त करने का अधिकार है। 2 मैं हर दिन अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा हूं। 3 मैं समृद्ध हूं और हर दिशा से धन और अवसर आकर्षित कर रहा हूं। 4 मेरे अंदर असीम ऊर्जा और आत्मविश्वास है। 5 मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं। 6 मेरे आसपास का संसार मेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। 7 मेरे विचार मेरे भविष्य को बना रहे हैं और मैं इसे सुंदर बना रहा हूं। 8 हर दिन मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। 9 मैं अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता हूं और उसे अपनाता हूं। 10 मेरा मन, शरीर और आत्मा पूर्ण रूप से संतुलित है। 6 इसका परिणाम क्या होता है? आप धीरे धीरे नकारात्मक आत्मसंवाद से मुक्त होने लगते हैं। अवचेतन मन में नई पहचान बनती है जो सकारात्मक, आत्मविश्वासी और समृद्ध है। आप वही काम करने लगते हैं जो सफल लोग करते हैं, क्योंकि अब आप खुद को सफल महसूस करते हैं। आपके जीवन में अवसर, लोग और घटनाएं बदलाव लाने लगती हैं। निष्कर्ष, आप जो खुद से कहते हैं वही आप बनते हैं। अफर्मेशंस और आत्मसंवाद आत्मनिर्माण की वह प्रक्रिया है जिसमें आप खुद को नई चेतना, नई सोच और नए भविष्य के लिए तैयार करते हैं। रोज 5-10 मिनट के इस अभ्यास से आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को बदल सकते हैं और यही ऊर्जा आपके जीवन की दिशा भी बदल देती है। भाग 6, अपने वर्तमान पर फोकस करें। यह भाग आत्मविकास की सबसे मौलिक और सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक को उजागर करता है, वर्तमान क्षण में जीना। एक वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है?
वर्तमान यानी यह क्षण, अभी का समय। ना अतीत की यादें, ना भविष्य की चिंता। बस यह पल जिसमें आप सांस ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जब आप पूरी तरह से अभी में रहते हैं, तभी आप पूरी तरह जागृत, शक्तिशाली और रचनात्मक होते हैं। हमारा सामान्य व्यवहार क्या होता है? अतीत की गलतियों में उलझना। काश मैंने वो नहीं किया होता। मुझे उस समय और मेहनत करनी चाहिए थी। अगर मैंने वो फैसला न लिया होता तो। भविष्य की चिंता में खो जाना। अगर फेल हो गया तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर पैसे खत्म हो गए तो? इन दोनों स्थितियों में हमारा मन या तो पछतावे में होता है या डर में, जिससे वर्तमान की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। 3 वर्तमान में जीने के क्या फायदे हैं? 1 आपका ध्यान केंद्रित होता है। आप वही कर रहे होते हैं जो आप कर सकते हैं अभी, जिससे कार्य की गुणवत्ता और परिणाम बेहतर होता है। 2 आपका मन शांत होता है। अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर आप अंदर से स्थिर और संतुलित हो जाते हैं। 3 आपकी ऊर्जा बढ़ती है। वर्तमान में जीने से मन की ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एक जगह केंद्रित होती है, जो आत्मविश्वास, निर्णय लेने की शक्ति और प्रेरणा लाती है। 4 आप परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं। जब आप अभी में रहते हैं, तो आप अपने पुराने स्व को पहचान सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं और नए रूप की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। 4 वर्तमान में कैसे जिएं? प्रैक्टिकल अभ्यास। 1 सांस पर ध्यान केंद्रित करें, माइंडफुल ब्रीदिंग। कुछ देर आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस को महसूस करें। कैसे वह अंदर जा रही है, कैसे वह बाहर आ रही है। यह मन को वर्तमान में लाने का सबसे तेज और सरल तरीका है। 2 हर कार्य को पूरी जागरूकता से करें, माइंडफुल एक्शन। चाहे आप ब्रश कर रहे हों, खाना खा रहे हों या चल रहे हों, हर कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करें। मोबाइल, विचार या और चीजों की गड़बड़ी से बचें। 3 सोच पर ध्यान दें, थॉट वॉचिंग। जब भी आपका मन अतीत या भविष्य में जाए, उसे पहचानें और प्यार से वापस लाएं, अभी में। 4 अभी की शक्ति को स्वीकार करें। खुद से कहें, मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता। मेरा भविष्य मेरी वर्तमान उपस्थिति पर निर्भर करता है। अभी इस क्षण में मैं स्वतंत्र हूं बदलाव के लिए। 5 वर्तमान क्षण परिवर्तन का द्वार। यही वह क्षण है जहां आप अपनी पुरानी सोच से बाहर आ सकते हैं, नए संकल्प ले सकते हैं, नई पहचान को जन्म दे सकते हैं। आपका अतीत चाहे जो रहा हो, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस क्षण में क्या सोचते, महसूस करते और करते हैं। 6 महान आध्यात्मिक गुरुओं का संदेश भी यही है। एकार्थ टोल, एकहार्ट टोले कहते हैं, The present moment is all you ever have. Make the now the primary focus of your life. भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जिसका गहरा अर्थ है वर्तमान में रहकर अपना कर्तव्य निभाओ। निष्कर्ष, वर्तमान क्षण में जीना कोई साधारण सलाह नहीं, यह एक शक्तिशाली साधना है। जब आप अभी और यहीं में जीते हैं, आप अपने अतीत की पहचान को पीछे छोड़ सकते हैं और उसी क्षण एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यही पल है आपका सच, यही पल है आपकी शक्ति, और यही पल है आपका भविष्य बदलने का माध्यम। भाग 7, दैनिक अभ्यास ही बदलाव की कुंजी है। यह भाग हमें याद दिलाता है कि स्थायी और गहरा बदलाव एक दिन की प्रेरणा से नहीं, बल्कि हर दिन के अभ्यास से आता है। एक बार की प्रेरणा बनाम निरंतर अभ्यास। अक्सर लोग एक बार कोई प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, किताब पढ़ते हैं या कोई संकल्प लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, प्रेरणा एक चिंगारी है, लेकिन अभ्यास वह ईंधन है जो उस चिंगारी को जलता हुआ रखता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन और आत्मा को विकसित करने के लिए रोज मानसिक और भावनात्मक अभ्यास जरूरी है।
क्यों जरूरी है 10 मिनट का रोज अभ्यास? सुबह का समय दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह समय अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे संवेदनशील होता है। जो विचार सुबह आप ग्रहण करते हैं वही पूरे दिन आपकी सोच और व्यवहार को दिशा देते हैं। रोज सुबह 10 मिनट प्रेरणादायक बातें सुनना, ध्यान करना, सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस दोहराना, लक्ष्यों की कल्पना विजुअलाइजेशन करना। इससे आप अपने मन को नया सोचने, महसूस करने और करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। 3 यह छोटा अभ्यास कैसे बड़ा असर लाता है? 1 आप विचार बदलते हैं। आप नकारात्मक से सकारात्मक सोच की ओर बढ़ते हैं, डर से विश्वास की ओर, कमी की भावना से समृद्धि की भावना की ओर। 2 भावनाएं बदलती हैं। आप पहले से ज्यादा शांत, जागरूक और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। 3 कर्म बदलते हैं। जब सोच और भावनाएं बदलती हैं तो आप निर्णय भी अलग तरीके से लेते हैं और यही नया कार्य व्यवहार जीवन की दिशा बदल देता है। सोच भावना कर्म परिणाम, यह श्रृंखला रोज अभ्यास से ही बदलती है। 4 दैनिक अभ्यास को सरल बनाइए, स्टेप बाय स्टेप सुबह की रूटीन। 10 मिनट की संकल्प सुबह पावर मॉर्निंग। समय गतिविधि लाभ 2 मिनट गहरी सांस और शांत ध्यान मन को स्थिर और तैयार बनाना। 2 मिनट सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस नई सोच की स्थापना। 3 मिनट प्रेरणादायक वीडियो ऑडियो ऊर्जा और दिशा प्राप्त करना। 3 मिनट कल्पना विजुअलाइजेशन भविष्य की छवि को मजबूत करना। यह रूटीन आपके दिन की शुरुआत सशक्त और जागरूक ऊर्जा के साथ करता है। 5 कंसिस्टेंसी नियमितता ही असली जादू है। एक दिन की बातों का असर कुछ घंटे ही रहता है, लेकिन जब वही अभ्यास आप 21 दिन, फिर 30 दिन, फिर 90 दिन तक करते हैं तो आपकी पहचान बदलने लगती है। अवचेतन मन उसे नया सच मानने लगता है। आप पुरानी आदतों से बाहर निकलने लगते हैं। बदलाव एक घटना नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। 6 रुकावटें आएंगी, लेकिन निरंतरता ही जीत दिलाएगी। कई बार मन कहेगा आज नहीं करना, अब तो आदत बन ही गई है। लेकिन यहीं पर असली परीक्षा है, क्योंकि हर बार जब आप अभ्यास को प्राथमिकता देते हैं आप अपने पुराने स्व को कमजोर और नए स्व को मजबूत करते हैं। निष्कर्ष, दैनिक अभ्यास ही परिवर्तन की असली कुंजी है। ना कोई किताब, ना कोई गुरु, ना कोई चमत्कार, बल्कि आप खुद हर दिन अपने साथ बैठकर 10 मिनट का वह समय निवेश करें जो आपकी सोच, भावना और कर्म को रूपांतरित कर दे। अगर आप एक नया जीवन चाहते हैं तो पहले एक नई दिनचर्या बनाइए और उसे निभाइए। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखकर आए हैं तो इसका मतलब है आप बदलाव के लिए तैयार हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपनी दिनचर्या में अपनाकर अपनी जिंदगी को बदलेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने नए जीवन के लिए तैयार हूं। और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही गहराई से प्रेरणादायक वीडियो। याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है।